कोरोना की दूसरी लहर से शहर शहर हाहाकार है। हर रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो जो अब तक इस वायरस की जद में नहीं आए थे, वो खुद को कोरोना से बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक, हर जगह पर केवल कोरोना से बचने के घरेलू उपाय दिखाई दे रहे हैं। लोग विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन डाइट के साथ काढ़े का सेवन कर रहे हैं, तो कोई गोबर थेरेपी के भरोसे है, इस उम्मीद से कि कोरोना से इसका बचाव हो पाएगा। लेकिन सवाल, कोरोना से बचने के चक्कर में लोग नई आफत को कहीं न्योता तो नहीं दे रहे? इनके ज्यादा इस्तेमाल से इसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि इलाज न मिलने पर इससे लिवर डैमेज होने तक के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज स्पेशल रिपोर्ट में अगले 20 मिनट में हम आपको जिन सवालों के जवाब देंगे, वो उन्हें पहले जान लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या ज्यादा गिलोय पीना खतरनाक हो सकता है? सवाल नंबर 2, क्या ज्यादा काढ़ा पीने से लीवर को खतरा है? सवाल नंबर 3, क्या आयुर्वेदिक दवाओं के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सवाल नंबर 4, क्या सेल्फ मेडिकेशन से गैस्ट्रो के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं? सवाल नंबर 5, घर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं? देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद सहित कई शहरों में ऐसे मामले सामने आए हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। जानकारों के मुताबिक यूं तो फैटी लीवर को दूर करने में गिलोय को कारगर माना जाता है, साथ ही ये इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भी बेहतर है, पर इसका ज्यादा इस्तेमाल लीवर से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ा देता है, क्योंकि गिलोय और काढ़े की तासीर गर्म होती है, जिसके साइड इफेक्ट का खतरा ज्यादा होता है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 700 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें हर्बल उत्पादों के सेवन से दुष्प्रभाव हुआ है। इनमें से 90% मरीजों की लीवर बायोप्सी की जांच में हर्बल उत्पादों की वजह से नुकसान होने की पुष्टि हुई है। इसमें मरीजों में पीलिया के लक्षण पाए गए हैं और मरीजों के लीवर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कि क्या गिलोय जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा सलाह दी जा रही है, वो ज्यादा पीना वाकई खतरनाक हो सकता है क्या? बिल्कुल, अति हर चीज की बुरी होती है, ज्यादा पीना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात, लोग अपने विवेक के अनुसार स्वयं से मात्रा निर्धारण करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पहले लोगों को देख लेना चाहिए कि आपको कोई लीवर की समस्या तो नहीं है, आपको एसिडिटी की समस्या तो नहीं है। ये सब जानकारी अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक को दें और उसकी सलाह से ही गिलो का प्रयोग करें। गिलो बुरी नहीं है, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। कहने का मतलब ये है कि अतिशयोक्ति है, हर चीज अति बुरी है। क्वांटिटी अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर तय करें। गिलोय का दूसरा नाम आयुर्वेद में अमृता भी है। अमृता वैसे ही इसका नाम नहीं है, लेकिन मैंने भी आपको बताया है कि पहले ये देख ले कि आपको पहले से कोई लीवर की समस्या तो नहीं है, आपका लीवर ज्यादा फैटी तो नहीं है, आपको एसिडिटी की समस्या तो नहीं है, आपको पेशाब संबंधी कोई समस्या तो नहीं है। अगर इस तरह की समस्या नहीं है तो 3 से 5 ग्राम तक गिलोय को कूट कर उसका काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार लिया जा सकता है। जानकार कहते हैं कि संक्रमण से बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन बगैर डॉक्टरों की सलाह के घर बैठे सोशल मीडिया या करीबियों के कहने से हर्बल उत्पादों पर भरोसा करना गलत है, क्योंकि ज्यादातर मरीज व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या फिर रिश्तेदारों के कहने से काढ़े और गिलोय का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कोई अपने हिसाब से काढ़ा बनाकर पी रहा है, गिलोय का इस्तेमाल हो रहा है, स्वसारी का इस्तेमाल हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं। जिस बात का रामकुमार जी जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई एक लिमिट से अगर अधिक काढ़े का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे सीधे लीवर डैमेज होता है? जी देखिए, मैं आपको यहाँ बहुत अदब के साथ एक बात बता दूं कि मैं बहुत बड़ा आयुर्वेद का प्रोपोनेंट हूँ, सपोर्टर हूँ, और मेरे घर में बहुत सी चीज़ें खुद इस्तेमाल होती हैं आयुर्वेद की। लेकिन कोरोना वायरस में खुद से भी लीवर में संक्रमण होता है, तो लीवर पहले ही कॉम्प्रोमाइज होता है। ये तो उन मरीजों की बात है जो सफर कर रहे हैं। जो ज्यादा नुकसान मेरी नॉलेज में लोगों को हुआ है वो दालचीनी से हुआ है, और गिलोय के एक्सेस यूज से, और ये ड्रग लेस लीवर फेलियर हुए हैं, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी कहते हैं, जो कि हमारी ये प्लांट्स हैं
और प्लांट्स की वजह से ये लीवर टॉक्सिसिटी हुई है। और ऐसे भी केसेस, यहाँ मैं उन लोगों को भी बता दूं जो ये पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उनको भी बहुत सावधान रहना चाहिए। कोरोना काल में बाजारों में इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बहुत धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। लोग भी इनका सेवन बहुत तेजी से कर रहे हैं। जाहिर है कि कोरोना से बचने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर में एस्टेरॉयड भी मौजूद हैं तो ये आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। क्या इम्यूनिटी बूस्टर जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं राम कुमार जी, तो क्या इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं से ऑटो इम्यून जो डिजीज हैं उनका खतरा बढ़ जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। हमको ऑटो इम्यून डिजीज में स्टेरॉइड देने पड़ते हैं एक्चुअली, तो वो भी एक मसला है कि पहले से अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है, जिसे नाम आपने लिया ऑटो इम्यून, उसकी जेनेसिस ही बिल्कुल फर्क है। ऑटो इम्यून डिजीजेस की जेनेसिस फर्क है और उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे आर्थराइटिस है ऑटो इम्यून, तो उसमें हम कभी कभी कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवा भी ट्राई कर लीजिए, बट दैट इज टू अंडर मेडिकल सुपरविजन। कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये इन दवाओं के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से देखने में आए हैं। ज्यादा स्टीम लेना भी खतरनाक। 4 दिन पहले तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोई अगर डॉक्टर के सलाह के बिना नाक से भाप लेने का तरीका अपनाता है तो उसके फेफड़ों पे नुकसान हो सकती है। और ये तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है, जिन पर लगभग 8 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। जाहिर है तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान से कोरोना काल में भाप लेने वाले करोड़ों लोग सोच में पड़ गए होंगे। स्टीम यानी भाप हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में ली जा रही है। कोरोना के समय से भी लोग ज्यादा ही स्टीम ले रहे हैं। दावा यह है कि इससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। ऐसे में मेडिकल साइंस इसे लेकर क्या कहता है, ये जानना जरूरी है। देखिए, जहाँ तक स्टीम का सवाल है तो हम किसी भी वायरल इन्फेक्शन में स्टीम ले सकते हैं, पर 1 या 2 बार स्टीम लें। बहुत एक्सेस में अगर आप स्टीम लेते हैं तो आपका जो नेजल म्यूकोसा है या ओरल म्यूकोसा है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और बर्न जैसी स्थिति उसमें आ जाएगी, जैसे हम कहते हैं कि छाले पड़ गए। तो स्टीम ज़रूर आप ले सकते हैं अगर आपको जुकाम खांसी है या हल्का जैसा वायरल इन्फेक्शन है, पर ज़्यादा स्टीम तो नुकसानदायक है। नमक के गरारे करना कितना फायदेमंद? कोरोना के समय में गले में समस्या होने पर डॉक्टर भी नमक के पानी के गरारे करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ये केवल 2 बार ही दिन में करना है, वो भी तब जब आपको गले में दिक्कत हो। ऐसे में अगर आप बिना किसी वजह अधिक मात्रा में नमक के पानी के गरारे करते हैं तो गले के मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि लीवर हमारे जो बदन है उसकी छन्नी है। पहली छन्नी लीवर है, फिर किडनी। जो लीवर से चीजें बच जाती हैं उसको किडनी छानती है। तो इसमें हमको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो ये है, मन का चैन, सुख का और दिमाग का चैन और स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा डाउन होती है। होम्योपैथी दवा से कोरोना नहीं होगा। सोशल मीडिया के ऐप जैसे व्हाट्सएप पर इन दिनों एक दवा को कोरोना से बचने के लिए कारगर बताया जा रहा है। इनमें से एक है आर्सेनिक एल्बम। व्हाट्सएप पर चले आ रहे मैसेज की वजह से लोग कोविड से बचने के लिए इस दवा का सेवन अधिक मात्रा में कर रहे हैं। ऐसे में इस दवा का इस्तेमाल किस हद तक सही है, इसके लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट की बात जरूर सुननी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खुद से कोई मेडिसिन लेना, बेशक होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, ये बहुत गलत चीज़ है। बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी करेगी। फ़ायदा पहुंचाए ना पहुंचाए, बट आपका नुकसान ज़रूर होएगा। वो आप जिस मेडिसिन का नाम ले रहे हैं वो आर्सेनिकम एल्बम करके मेडिसिन है वो, तो मेरे हिसाब से बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के मेडिसिन खुद से लेना ये गलत है। सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स या एलोपैथिक मेडिसिन्स या कुछ भी, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, सब मेडिसिन्स का अपना अपना एक मोड ऑफ एक्शन होता है। हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट का कितना असर?
इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले भले ही बहुत से आयुर्वेदिक सप्लीमेंट बाजार में मौजूद हों, लेकिन केवल ये आपको कोरोना से बचाने में कारगर साबित नहीं हो सकता। ऐसे में आप हर्बल सप्लीमेंट का केवल तभी सेवन करें जब आपको डॉक्टर या विशेषज्ञ इसे पीने की सलाह दें, क्योंकि इनका ज्यादा सेवन आपके लिए फायदे की जगह पेट की बीमारी की समस्या बन सकता है। मैंने ये एक चीज़ नोट करी है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप हो रहा है, प्रोलॉन्ग एडमिशन के बाद, काफ़ी लंबे एडमिशन के बाद, जो पेशेंट में स्टेरॉइड चल रहा है, साथ में वो डायबिटिक हैं, मतलब एक तो म्यूकोरमाइकोसिस नाम की जो फंगस है, एक अपॉचस बिकलवादी फंगस है। अगर आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है तो वो उस कमज़ोर शरीर पे अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे किसी को ये हो जाएगा, तो ये पैनिक घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हमें ये बताने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा विकलवादी इन्फेक्शन है जो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डेवलप होता है। गोबर थेरेपी से भागेगा कोरोना। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें अहमदाबाद में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोबर थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने पहले अपने शरीर पर गोबर का लेप किया, फिर बाद में दूध से स्नान किया। लोगों का तर्क है कि इस तरह के उपाय से उन्हें राहत मिलेगी। कोरोना की लड़ाई में क्या गोबर थेरेपी कारगर है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गोबर और गोमूत्र का सेवन किया जा रहा है। ये अलग बात है। जानकारों का कहना है कि इससे किसी तरह का फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस महामारी के दौर में कोरोना से बचने का यह एक कारगर उपाय है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोबर थेरेपी से कोरोना के इलाज को लेकर हमने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर्स का साफ साफ कहना है कि गोबर की प्रभावशीलता का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जबकि इससे दूसरी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए जी, आयुर्वेद के अंदर ऐसा अभी तक तो किसी टेक्स्ट के अंदर लिखा नहीं है कि गाय के गोबर से ज्वर का, जो कि हम ज्वर का इलाज करते हैं आयुर्वेद में, जैसे कोरोना भी एक तरह का टाइप का बुखार है, तो ज्वर का इलाज गाय के गोबर से आयुर्वेदिक में टेक्स्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा गया। गाय के मूत्र का, बल्कि जहाँ पर उपयोग होता है वो भी हम स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो भी मेडिसिन्स बनती हैं, और बाकी गाय के गोबर का कहीं पे भी नहीं है। आपके मांस से ही आपको ब्लैक फंगस। कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के बाद अब चिंता ब्लैक फंगस ने बढ़ा दी है। तेजी से इसके मामले कई राज्यों में सामने आ रहे हैं और इसके कारण का पता भी लगाया जा रहा है। ये सिर्फ मरीज के आंख, नाक और दिमाग को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मौत की नींद भी सुला रहा है। और अब इसका मास कनेक्शन भी सामने आने लगा है। कोरोना के बाद फैल रही ये बीमारी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इसे लेकर शोध किए जा रहे हैं। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट भी इसके फैलने की वजहों पर तमाम बातें कह रहे हैं। हाल ही में कोरोना से बचाव के सबसे मजबूत कवच के रूप में देखे जा रहे मास्क को लेकर भी कई रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें कहा जा रहा है कि एक ही मास्क को कई कई दिन तक पहनना ठीक नहीं, क्योंकि मास्क साफ सफाई की कमी से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। जो इन्फेक्शन इसको रोकेगा सिर्फ N95 मास्क रोकेगा। अगर N95 मास्क पहनते हैं तो वो वायरस को भी रोकता है, कोविड वायरस को भी, और इस स्पोर्स को भी रोकता है जो म्यूकोरमाइकोसिस के हैं। बाकी वो सफाई पे है। अब एक ही मास्क 7 दिन पहनते रहेंगे तो जाहिर इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन उसमें हाइजीन का रोल है। ऐसा नहीं कि मास्क पहनने की वजह से हो गया, उन्होंने मास्क की सफाई नहीं की। जिंक विटामिन कितना फायदेमंद? कोरोना की पहली लहर के साथ ही ये कहा जाने लगा कि विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का सेवन करना संक्रमण काल में बेहद जरूरी है। लोग जिंक का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, लेकिन ज्यादा जिंक का सेवन आपकी इम्यूनिटी की क्षमता को प्रभावित भी कर सकता है। इसके अलावा इससे आपकी स्मेल करने की क्षमता भी खो सकती है, जबकि विटामिन डी की वजह से टॉक्सिसिटी की समस्या हो सकती है। वहीं अगर आप अधिक मात्रा में कैल्शियम लेते हैं तो इससे आपको उल्टी जैसे साइड इफेक्ट मिलेंगे। इन दिनों कोविड महामारी के चलते मैंने भी कई मरीज ऐसे देखे हैं जिन्होंने लंबे टाइम से इम्यूनिटी बूस्टर्स दवाइयों का सेवन किया हो, और बाद में हमारे पास जब आते तो इसका लीवर इतनी मात्रा में डैमेज होता है कि वो दवाई बंद करने से या तो कोई और दवाई देने से वो रिकवर नहीं हो पाता है, और उनको अल्टीमेटली या तो लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है या तो उनकी डेथ हो जाती है।
तो आज की तारीख में जो कोविड से बचने के लिए या तो कोविड को कम करने के लिए जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं वो है मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखिए। संस्कृत का एक प्रचलित सूत्र है अति सर्वत्र वर्जेत, जिसका हिंदी में मतलब है कि अति करने से हमेशा बचना चाहिए। अति का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है और इसी मंत्र का अगर हम कोरोना संक्रमण काल में पालन करें तो निश्चित ही न हम सेहतमंद रहेंगे बल्कि कोरोना महामारी को भी हरा सकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।